नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार चौधरी, न्यूज़ एडिटर आवर वॉइस। AISC/ST ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ये आयोजित किया गया है। आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही खास प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें हम आज एक नए चर्चा विषय पे रख रहे हैं जिनका हम डिस्क्राइब करते हैं नेशनल कमीशन, जो SC एक्चुअल संविधान में बहुत सारी प्रावधान दिया हुआ गया है, लेकिन हम लोग का जो दायरा है नेशनल कमीशन, ये एक जरिया है हम लोगों के हक के लड़ाई के लिए। अब हम सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये नेशनल कमीशन क्या है, क्या कर सकता है, इनका दायरा क्या है और किस तरह का केस को लेकर ये सरकार तक या हर एक जगह तक हक दिलवाने के लिए SC/ST के लिए कितना दूर तक ये जा सकते हैं। नेशनल कमीशन के विषय में जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित जिनका जो बोला जाए तो किसी भी परिचय का ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत ही बड़े पद पर यानी AISC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इनके जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनके नेशनल एडिशनल सेक्रेटरी समीर कुमार दास जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ मिस्टर मौलवी बैरागी जो सेक्रेटरी HU यहाँ पे हम लोगों के सामने उपस्थित है। साथ ही साथ हम लोग मिस्टर जय प्रकाश पासवान जो सेक्रेटरी जमालपुर के हैं वो भी उपस्थित है, और मिस्टर संजीत प्रसाद गौंड सेक्रेटरी लीलवा AIST के यहाँ पे उपस्थित है। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सभी का आवर वॉइस पे बहुत ही स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा के लिए हम नेशनल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी CEC दिल्ली, जिनका नाम समीर कुमार दास है, आज हम लोगों के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन उन्हीं के साथ करना चाहता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आवर वॉइस में आपका स्वागत है। सर, आप SC/ST के हक के लिए विगतों बहुत दिन से आप इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इनके हक के लिए आप दिल्ली तक या जहां तक भी होता है आप वहां तक पहुंच के इन लोगों का हक का आप अदाई करवाते हैं। सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जाहिर सी हम लोग जो दर्शक हैं, दर्शकों के बीच में भी एक कुतूहल है कि एक्चुअल में ये नेशनल कमीशन है क्या। पहले हम लोग नेशनल कमीशन के बारे में जानें कि नेशनल कमीशन है क्या। सर, आप बताएं ये नेशनल कमीशन है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 का मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है SC/ST को प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 338 में इसका प्रावधान रखा गया है। इसमें SC/ST का ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म होता है, इसके बारे में अलग अलग 2 कमीशन बना हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाया। एक ST के लिए, पहले तो SC/ST एक साथ था, अभी SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, OBC के लिए भी अलग है। लेकिन SC कमीशन जो है अभी बहुत दिन के बाद, हम 91 से कमीशन नेशनल कमीशन में जाना आना करते हैं। एक कमीशन इसलिए बना है जो जहां डिपार्टमेंट में न्याय नहीं मिलता है, पुलिस प्रशासन के पास जाके हमारा SC लोगों का न्याय नहीं मिलता है, उसको न्याय दिलाने के लिए नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको नॉमिनेट करते हैं, चेयरमैन रहता है, इसके वाइस चेयरमैन रहता है और 4 मेंबर रहता है। टोटल 6 आदमी रहता है। फिलहाल इसको 5 कर दिया है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर। तो इसका काम यही है, कोई जगह कोई कर्मचारी, कोई ऑर्डिनरी पीपल, कोई बाहर का आदमी डायरेक्ट नेशनल कमीशन में उनके साथ कोई अत्याचार, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है किसी तरह, नौकरी में बोलिए, मतलब सर्विस में बोलिए, कोई बाहर का कोई सोशल में इंजस्टिस हो रहा है,
वो डायरेक्ट जा सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट का परमिशन भी लेना नहीं पड़ेगा और इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है, जो कोई कर्मचारी जाएगा तो उसको जाने आने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसका टीए डीए एवरीथिंग मिलेगा। उनका वो एक क्वासी जुडिशियरी कोर्ट है, नेशनल कमीशन एक क्वासी जुडिशियरी कोर्ट है, उसमें पूरा केस को छानबीन होता है। उसमें जैसा डीजीपी है, पुलिस है, उसमें डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, आईएएस ऑफिसर लोग होता है और बहुत सारा सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर ये सब रहता है, जो केस को पहले छानबीन करता है। छानबीन करने के बाद नोटिस भेजता है, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन है उसके पास नोटिस भेजता है, उसको क्या राय है, क्या उनका इस विषय पर रिप्लाई है वो ले लेता है। उसके बाद कमीशन हियरिंग में बुलाता है और हियरिंग में बुलाने के बाद हियरिंग में फैसला वो जो जज रहता है, दिस इज ए क्वासी जुडिशियरी कोर्ट है, इसमें जो चेयरमैन रहता है, वाइस चेयरमैन रहता है, कभी मेंबर रहता है, वो जज जो जजमेंट दे देता है उसको इम्प्लीमेंट करना बाध्य हो जाता है। ऐसा ही डायरेक्शन दिया गया डिपार्टमेंट का अधिकारी लोगों को। मैक्सिमम जो ऑर्डर है कमीशन से जो निकलता है एससी का प्रोटेक्शन के लिए, एसटी का प्रोटेक्शन के लिए, वो मोर देन 90% उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य होता है। नहीं करेगा तो कमीशन उसको पावर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको जेल में भेज सकते हैं, उनको खिलाफ राष्ट्रपति के पास कंप्लेंट लॉन्च कर दे सकते हैं, उसको सीआर बर्बाद हो जा सकता है। और ये उनका पावर है अनबेलेबल जेल, मतलब वो कमीशन जब भेजेगा आपको बेल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट अनबेलेबल जेल कर सकता है कमीशन 7 दिन के लिए। इसका ऐसा प्रोविजन है। अच्छा, तो सर आपका कहना इस जगह पर इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल कमीशन जो है सर, ये सिर्फ रेलवे एक दायरा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में एससी एसटी जितने भी हैं, जो नॉन रेलवे एम्प्लॉय भी हैं, उनके लिए भी ये लागू होता है। सबके लिए जी एप्लीकेबल है, सबके लिए, नॉट ओनली रेल कर्मचारी, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये बाहर का आदमी भी जो अनपढ़ है उनका ऊपर गाँव में टर्चरिंग हो रहा है, गाँव का पड़ोसी लोग टर्चरिंग करता है, युवा लोग टर्चरिंग करता है, तो उसके बारे में वो भी डायरेक्ट जा सकता है। अच्छा सर, तो अभी जो प्रेजेंट में हम लोग के नेशनल कमीशन ऑफ एससी है, कृपया उनके बारे में आप कुछ दो लाइन बता सकते हैं? श्योर। एक्चुअली हम रेल का मेनली देखता हूँ, क्योंकि हम रेल के साथ जुड़े हुए हैं। रेल का पूरा केस देख रहा है ऑल ओवर इंडिया में हल्दर साहब, जो वाइस चेयरमैन, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन। सर उनका पूरा नाम क्या होगा? अरुण हल्दर। अरुण हल्दर जी, वो बंगाल का ही है। वो पूरा रेल का ऊपर, पूरा इंडिया रेल का अंदर जहाँ जहाँ है, जितना सारा जोन है, रेल कर्मचारी के भलाई के लिए दिन रात 24 आवर्स उन्होंने सर्विस दे रहा है। मतलब जहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए जो यहाँ ऐसा टर्चरिंग हो रहा है, तुरंत वो केस पकड़ लेते हैं। ऐसा है कोई हाथ में लिख के देंगे तो भी वो केस ले लेगा सुन के, ऐसा है। और अच्छी ढंग से हमने देखिए 31 इयर्स नेशनल कमीशन में जाना आना कर रहा हूँ, लेकिन इतना सुंदर, इतना क्या बोले इफेक्टिव काम हमने नहीं देखा इसके पहले, जो हल्दर साहब कर रहा है। इसलिए वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ हिम, as because Haldar Sahab is our Bengal pupil. This is the first time Bengal से वाइस चेयरमैन होके वहाँ गया है। इसके पहले एक मेंबर था, कभी बंगाल से कमीशन का वाइस चेयरमैन नहीं बना। तो हल्दर साहब जाके जो काम कर रहा है दिन रात 24 आवर्स, हम लोग भूल नहीं सकता है।